सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की, जिसका चैप्टर 7 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.7 की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8th क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड कोकोनट बी अरेंज्ड सच दैट at least one C comes at odd place। मतलब एक वर्ड है कोकोनट, CONUT, यानी इसमें 7 लेटर्स हैं। ये प्लेस नंबर 1 है, प्लेस नंबर 2 है, प्लेस नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। कैसे इसको अरेंजमेंट करो, लेकिन एक शर्त है कि जो ऑड प्लेस है ना, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7, इनमें कम से कम एक सी तो होनी चाहिए। 2 हो जाए अच्छी बात है, लेकिन एक सी तो हो, चाहे 1 पे हो, चाहे 2, 3 पे हो, चाहे 5 पे हो, चाहे 7 पे हो, चाहे 5 और 7 दोनों पे हो। तो हम इसको लगाएंगे कैसे? हम एक काम करते हैं, पहले हम इसमें अरेंजमेंट बनाते हैं विदाउट रेस्ट्रिक्शन। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विदाउट रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर of arrangements without restriction, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो नियमता 7 लेटर्स हैं, तो फैक्टोरियल 7 तरीके से लिख सकते हो, लेकिन ये 2 सी रिपीट कर रहे हैं और ये 2 ओ रिपीट कर रहे हैं, तो जो रिपीट करते हैं उनसे डिवाइड करते हैं, ये हो गया। ठीक, अब कहते हैं कि कम से कम एक सी इसमें ऐसा हो जो ऑड प्लेस पे आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम सी को इवन प्लेस पे, कोई ऑड प्लेस पे नहीं देते, इवन प्लेस रख देते हैं। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ वेज, यानी हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेज इन विच नो सी इज ऑन ऑड प्लेस। कोई भी सी ऑड प्लेस में ना हो, यानी मतलब क्या कहना चाहते हैं कि सी इज इन इवन प्लेस, ये कह सकते हैं ना कि सी इवन प्लेस में है। ठीक है, अब इसका मतलब सी या तो यहां लिखा जाएगा, या तो सी यहां लिखा जाएगा, या तो सी यहां लिखा जाएगा, दोनों सी। यानी आप एक सी को यहां, एक सी को यहां लिख दें, नंबर 1 तरीका, यहां लिख दें 2 तरीका, यहां लिख दें 3 तरीका। मतलब या तो 3 लिख दो या 3C2 लिख दो, दोनों बातें 3C2। लेकिन क्या इससे काम चल गया? नहीं काम चला ना। आपने क्या किया कि भाई 2 सी तो अरेंज कर दिए, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 लेटर्स और बचे हैं ना, तो इंटू फैक्टोरियल 5 करना पड़ेगा। भाई आप जो सी को अरेंज करोगे तो टी और यू और ओ ये कहां जाएंगे, लेकिन इन फैक्टोरियल 5 में से 2 रिपीट कर रहे हैं, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करोगे। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ वेज है, और ये नंबर ऑफ वेज है जिसमें सी इवन प्लेस पे आया हुआ है, और आपसे कहा सी इवन प्लेस पे नहीं आना चाहिए, कम से कम ऑड प्लेस पे होना चाहिए। ये तो है नो सी ऑन ऑड प्लेस। तो अब आप लिखेंगे सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 2 में से ये वाला माइनस कर दो, 3C2 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2। समझ में आई बात? ये मतलब हमने टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल दिया जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। इसके बाद हमने वो निकाला जिसमें सी को हमने केवल इवन प्लेस पे रखा, ऑड पे रखा ही नहीं, कोई भी सी ऑड पे नहीं है, इवन पे ही है। अब उस इवन वाले को हटा दिया, तो उसमें कम से कम सी ऐसा आ जाएगा जो ऑड प्लेस पे होगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट इसी फॉर्म में लिख दिया जाए, कैलकुलेट कर लिया जाए। तो कैलकुलेट आप कर लेंगे, वही होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3C2 3 हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। तो 2 2 जा 4, 4 से 4 कट गया और 2 से 2 कट गया। अब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट हम कर ही दे रहे हैं, क्या आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 6, यानी 1260 ये हो गया, 1260 माइनस उधर क्या आएगा, 5 चौको 20 और 3 त्रिक 9, 180।
180 आ जाएगा। तो 1260 में से माइनस कर दो भाई, 5 को 20 और 3 3 9, 9 18, 180 तो आएगा, माइनस 180 कर दो तो 1080 आ जाएगा। यानी 1080 अरेंजमेंट इसमें बन जाएंगे, जिसमें कि कम से कम एक सी ऑड प्लेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।